शान। कल जम्मू कश्मीर में जोरदार बर्फबारी के आसार, तो लद्दाख और गिलगित में भी हो सकती है भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बरसात की संभावना। छत्तीसगढ़ में फूल गोभी और पत्ता गोभी की कर लें रोपाई। गुजरात में मक्के और गेहूं की करें बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। रविवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है। रविवार और सोमवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन छिटपुट स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है। 2 दिन गांगेय पश्चिम बंगाल में गिने चुने स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना है। तो वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट जगह जोरदार बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। केरल में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है। 2 दिन पंजाब में कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना है। हरियाणा और दिल्ली में सोमवार को छिटपुट स्थानों पर छाएगा घना कोहरा। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। तो वहीं पूर्वी भारत में भी बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में पानी बरसेगा। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। दूसरी ओर सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह वर्षा की संभावना है। असम और मेघालय में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बरसात के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। कल कोंकण गोवा में छुटपुट हिस्सों में बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश नहीं होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में बरसात के आसार हैं। तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश नहीं होगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। तटीय और उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन कई इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। अंडमान निकोबार में कुछ जगह बारिश की संभावना है।
ये तो बात हुई आने वाले 2 दिनों की। आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का हाल। पहले बात करें अगर बारिश की, तो जम्मू कश्मीर के इक्का दुक्का इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह बरसात हुई। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। ओडिशा के भी कई हिस्सों में बादल बरसे। इस दौरान गुजरात, विदर्भ और कोंकण गोवा में छिटपुट स्थानों पर पानी बरसा। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह और रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश हुई। इस दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में गिने चुने स्थानों पर बादल बरसे। वहीं तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पानी बरसा, तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश हुई। बात कोहरे की करें तो दिल्ली में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट जगहों पर घना कोहरा देखा गया। बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। जान लेते हैं कि अधिकतम तापमान का हाल देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रहा। असम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु में इक्का दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं बिहार में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। रायलसीमा के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। गुजरात में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के छिटपुट हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान केरल में रहा। यहाँ के कन्नूर में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना कि देश भर में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं नागालैंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। झारखंड में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तो वहीं मराठवाड़ा के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तो ओडिशा में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अभी बहुत सी जगहों पर रोपाई और बुआई के लिहाज से समय अनुकूल चल रहा है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ और गुजरात के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई करें। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाएं। किसान गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें या लोबिया की बुआई भी कर सकते हैं। अभी सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान टमाटर की रोपाई करें। साथ ही लाल मिर्च की रोपाई करने का उचित समय है। इसके अलावा प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान आलू की बुआई कर सकते हैं, वहाँ मटर की बुआई करते रहें। यही कुसुम की खेती भी कर सकते हैं। इस समय मूंग की खेती भी कर लें। छत्तीसगढ़ में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में कपास की चुनाई करें। कपास के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई करते रहें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यहाँ अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करें। वहीं टमाटर के खेत में निराई करते रहें। गुजरात के किसान बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। बैंगन के खेत में निराई कर लें। बैंगन के खेत में सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान केले के बागों से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में होती है। इसी का एक रूप है बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरे से आमदनी भी अधिक होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा भी उपलब्ध रहता है। बेबी कॉर्न की खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक
भंडार करके रखा भी जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय मौसम के अनुसार कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किसान इस समय अदरक की खुदाई करें। यहाँ के किसान बैंगन के खेत में सिंचाई कर लें। अरुणाचल प्रदेश में किसान बैंगन में निराई करें। इसके अलावा आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में आलू के खेत में सिंचाई कर लें। आलू के खेत में निराई भी करें। यहाँ के किसान सरसों के खेत की देखभाल करें। यहाँ धान की कटाई का समय उपयुक्त है। अरुणाचल प्रदेश में संतरे की तुड़ाई समय कर सकते हैं। संतरे के बागों में सिंचाई करते रहें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जान लेते हैं कि असम के किसानों को मौसम के लिहाज से इस समय कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। असम के किसान धान की बुआई कर लें। यहाँ के किसान आलू के खेत में सिंचाई करें। असम में आलू की रोपाई करें। मक्के के खेत में सिंचाई कर लें। असम में लोबिया की बुआई कर सकते हैं। असम में तिल की बुआई कर लें। यहाँ के किसान मूंग की कटाई करते रहें। असम में उड़द की कटाई करें। यहाँ के किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। असम में गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार करें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल बिजली चमकने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार को असम और मेघालय में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सोमवार को बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। वहीं केरल में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
मौसम खबर को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।